नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां बीजेपी कैंप कार्यालय पर मनाई गई यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती। आगे बात होगी इटावा की, जहां पुलिस द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया की जेपी कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की 93वीं जयंती मनाई गई। जनपद के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने प्रिय नेता को याद किया और उनके मुख्यमंत्री रहते उनकी उपलब्धियों पर कुछ न कुछ प्रकाश डाला। एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश को नकल का स्वर्ग कहा जाता था। बिहार सहित दूसरे प्रदेशों के छात्र उत्तर प्रदेश के बलिया में आकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नकल द्वारा पास कर फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होते थे। ऐसी शिक्षा की दुर्व्यवस्था दुर्दशा बन गई थी। कल्याण सिंह ने उस समय नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आए थे और नकल के ऊपर पूर्ण नियंत्रण एक अध्यादेश की वजह से कल्याण सिंह ने कर दिया था। वहीं एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब बीजेपी के कार्यकर्ता केसरिया गमछा लगाकर निकलते थे, तब अभिनंदन स्वागत किया जाता था कि ये भाजपा के लोग जा रहे हैं। जिस कार्यालय में जाते थे आपका सम्मान होता था और आपका आदर होता था और बिना नेता के दबाव के कोई भी कार्य कार्यकर्ता के रूप में किया जाता था। आज भले ही किसी कार्यकर्ता अपने काम के लिए कहीं जाना पड़ता हो, लेकिन कल्याण सिंह के जमाने में किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ती थी। कार्यकर्ता अपने को मुख्यमंत्री मानकर चलता था। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। डीग जिले के गांव बद्रीपुर पंचायत के गांव श्रीपुर गदारपुर में विकास कार्य नहीं करेंगे। सरपंच की दबंगता। सरपंच कहते हैं काम ऐसा ही करवाना है तो करवाऊं, अन्यथा इस गांव में काम नहीं कर पाऊंगा। गदालपुर में और श्रीपुर गांव में महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि यहां कोई काम नहीं करवाया, अपने अपने घरों में ही काम करवाया गया है और वो भी पैसे लेकर। गदालपुर स्कूल में कमरा बनवाया था, जो कमरा क्षतिग्रस्त हो गया, वह आज तक हैंडओवर ही नहीं किया गया। सरपंच के द्वारा चारों तरफ से क्षतिग्रस्त है कमरा स्कूल का। गांव वाले कहते हैं कि यह सरपंच का खुद ही ठेका था और खुद के भाई से बनाकर चले गए। ये कुछ समय बाद ही चटकने लग गया, जो आज तक स्कूल को हैंडओवर नहीं किया गया है। लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरपंच ने तो ये बोल दिया कि गदारपुर के लिए तो पैसा नहीं लगाना है। सरपंच तो खूब बात कर ली नहीं, यहाँ की रोड की खूब कह ली, एक सब कह रहा गदारपुर के लिए पैसा नहीं लगाना है। वोट क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगेंद्र सिंह है। सरपंच ने क्या कार्य करवाए आपके यहाँ पे? कुछ भी ना कर। अब बताओ आपका नाम? कुसुम। ये रास्ता कैसे खराब है? ये देख लो तुम कैसे खराब है, पानी कह रही है। ये तो नालियों में 6 लाख रुपए लगे थे सरपंच। एक भी नाली में तुम्हें दिख रही होगी 6 लाख रुपए कहाँ लगा दिए? तो आप ये यूँ कह रहे थे 2000 रुपए दे के बनवाते हैं सरपंच। हाँ तो ऐसे ही सुनवाई आई, जिनकी गली बनी है उनकी ऐसे ही आई है। हमारी गली की मंजूरी आई, वो गली नहीं बन पाई है। कैसे सुनने में आई? 2000 रुपए लेता है सरपंच और काके में जब गली इनको बनवाता है। ये आम रास्ता नहीं बनवाता है, आम रास्ता वो पड़ी है और ये पड़ी है। ये कब से खराब है? ये तो जब से खराब है, पूरी 5 साल ही लगा। तो सरपंच कौन है यहाँ का? सरपंच पप्पू है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। इटावा जनपद पुलिस लगातार एसएसपी संजय कुमार के कुशल निर्देशन में भयमुक्त समाज के निर्माण में लगी है और इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 4 तमंचे, 315 बोर, 4 कारतूस, 1 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष फ्रेंड्स कॉलोनी अमित मिश्रा, निरीक्षक सौरभ सिंह, निरीक्षक नितिन चौधरी, संसार सिंह, कांस्टेबल विक्रांत, कांस्टेबल सुनील कुमार, योगेश कुमार, कांस्टेबल कुलदीप कुमार, कांस्टेबल रविंद्र चौहान शामिल रहे। फ्रेंड्स कॉलोनी में हम लोगों को सूचना मिली थी 2 दिन पूर्व अवैध फायरिंग से संबंधित। उसी के क्रम में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी सिस्टम से जब गहनता से जांच की गई तो ये नए उम्र के लड़कों के 2 गैंग के बारे में पता चला है, जिनके बारे में और गहनता से जब देखा गया तो एक ग्रुप से शक्ति, सुमित, राजा ठाकुर और पीलू पंडित और दूसरे ग्रुप के शिवा, आयुष और कपिल के नाम आए हैं, जिनमें से 5 अभियुक्त शिवा, आयुष और कपिल तथा शक्ति एवं सुमित, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 1 मोटरसाइकिल, 4 अवैध तमंचा,
4 अवैध जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, और ये 315 बोर के इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में 2 लड़के जिनके नाम प्रकाश में आए हैं परंतु अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो वांछित है, यथाशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन सारे अभियुक्तों के खिलाफ भविष्य में भी स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा, जैसे कि गैंगस्टर या एक्टिव लिस्ट में रखा जाए, ताकि ये फिर से किसी भी तरह से कोई असामाजिक या अवैधानिक कार्रवाई ना कर सके। सर, आपने बताया ये इन लोगों ने फायरिंग की थी, किस फायरिंग की थी इन लोगों ने? ये जो चीज़ें अब तक आई हैं प्रकाश में, ये नए लड़कों का ग्रुप है और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई और किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है इनमें। बस एक अपर हैंड कि ये इस मोहल्ले का मैं बॉस हूँ, इसके क्रम में किए गए थे। अब ये पूरी तरह से पुलिस के हमारे रडार पे हैं और इनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा रहा है ताकि इससे मैसेज जाए। और मैं आप लोगों के द्वारा ये भी ज़रूर चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो निश्चित रूप से अपने बच्चों पे भी निगरानी रखें कि नए उम्र के बच्चे इनसे प्रभावित ना हो, जो मोटरसाइकिल या स्टंट ड्राइविंग या नए मोबाइल फ़ोन्स लेकर के रोल मॉडल्स बनने की गलत परिपाटी बन रही है। मैं चाहूँगा कि ये जितनी जिम्मेदारी पुलिस की और एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों की है, साथ साथ जो हमारे मेन पेरेंट्स हैं वो भी इस दिशा में भी अपने बच्चों की सारी कार्रवाइयों पे सख्त निगरानी रखें। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी पुलिस ने फाइनेंस बैंक लूटकांड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सदर डीएसपी रामकृष्णा ने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। बताइए सर, क्या मामला? दिनांक 3/12/24 को पुपरी ब्रांच जो है पीपल्स फोरम फाइनेंस कंपनी का, उसका पुपरी शाखा, एवं पुनः दिनांक 27/12/24 को भारत फाइनेंस लिमिटेड जो है उसका रूनी सैदपुर शाखा में 2 अलग अलग कांडों में मतलब लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ अपराधियों द्वारा इन दोनों उक्त बैंक के ब्रांचेस में आकर और अपने सहयोगियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल करीब 10 लाख से भी ऊपर की लूट की गई थी इनके द्वारा। इससे वहाँ जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुपरी श्री अतुल दत्ता एवं हमारे साथ हम लोग दोनों ने मिलकर एक टीम का गठन हुआ विशेष दल का, जिसमें कि दोनों थानाध्यक्ष जो थे रूनी सैदपुर के श्री मुकेश कुमार इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर चंद्रभूषण सिंह जो कि पुपरी थानाध्यक्ष हैं, एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसमें हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे थे, जितने भी मानवीय और तकनीकी साक्ष्य हैं उसका विश्लेषण कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि ये दोनों जो घटना कारित करने वाली है एक ही टीम है, एक ही अपराधी हैं जो दल हैं जो इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि रूनी सैदपुर में ये एक अन्य किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम पे रूम ले रहे हैं, फर्जी नाम पे कमरा ले रखा है इन्होंने और वहाँ पर ये अपना एक एलिबाई क्रिएट करके रह रहे हैं, जिस क्रम में छापेमारी की गई एवं इनको तथा इनके एक सहयोगी जो नाम है मुन्ना कुमार सिंह, पिता रामनरेश सिंह, और उसका एक सहयोगी है मुस्कान कुमार सिंह, दोनों जो हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं। इन दोनों को एप्रीहेंड किया गया इनके रूम से। रूम की विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें करीब 90,000 रुपये, 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और जो एक मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी घटना में वो भी बरामद की गई। इसके बाद उनसे अग्रिम पूछताछ की गई, जिसमें कि पता चला कि इनका एक और सहयोगी जो पुपरी लूटकांड में इनका सहयोगी था वो लक्ष्मेश्वर सिंह उर्फ लच्छू सिंह, वो पुपरी लूटकांड में इनके साथ था, उसको पकड़ा गया। उसके पास भी एक ऑल्टो कार बरामद की गई। इनके जो 2 और सहयोगी थे इस घटना में जो शामिल थे वो दोनों भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन पुलिस की छापेमारी की वजह से वो वहाँ वो सचेत हो गए, वहाँ नहीं पहुँचे। बहरहाल फिलहाल इनको गिरफ्तार करके विधिवत माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। सभी चीज़ जो बरामद की गई है उसके साथ एवं अन्य जो इनके साथी है उनके लिए छापेमारी और जो प्रयास है वो जारी है। जल्दी उनको भी पकड़कर उनकी सही जगह पहुंचा दी जाएगी। ये सब कहाँ के हैं, ये अपराधी कहाँ के हैं जो भी पकड़े गए? ये जो है ये लोग मुजफ्फरपुर शिवहर के रहने वाले हैं, इसमें कुछ लोग सीतामढ़ी के भी हैं शामिल। बेसिकली जो मुख्य इसके जो आरोपी लोग हैं वो मुजफ्फरपुर के हैं कुछ लोग, वैसे तीनों जिले के लोग रहने। तो अंतरजिला गिरोह है इनका क्या? हाँ, अंतरजिला गिरोह है। तीनों सब एक दूसरे को पूर्व से जानते हैं, सब एक दूसरे के मियादी रहे हुए हैं, साथ में पूर्व में जेल भी रहे हुए हैं। जो इसमें मुख्य आरोपी हैं मुन्ना सिंह जो भी गिरफ्तार हुए हैं उन पे दर्जनों कांड है, 15-16 कांड तो हमारे पास हैं जो अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी अन्य कांड भी होने की संभावना है। जो 2 अपराधी नहीं पकड़े गए हैं अभी, जो हमारे छापेमारी के बाद सचेत होकर भाग गए हैं, उन पे भी अनेक दर्जनों कांड उन पे भी हैं, उनके लिए भी प्रयास जारी है। तो इसका मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया है वही अपराधी है या अभी वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर? जो पकड़ा गया है मुन्ना सिंह वो मास्टरमाइंड है, लेकिन साथ ही में इसका एक बहुत ही
बढ़िया जो सहयोगी रहा है छोटू सिंह और एक और सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। सोनभद्र दूधी के मनबसा थाना क्षेत्र के हाथी नाला गांव निवासी दिनेश कुमार 26 दिसंबर से लापता हैं। उनके पिता शिव कुमार ने थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि उनका बेटा गड़दरवा गांव में एक लड़की के घर अक्सर जाता था और उन्हें संदेह है कि लड़की के माता पिता या आसपास के कुछ लड़कों ने उनके बेटे को गायब किया है। शिव कुमार ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या मामला है? आप लोग यहाँ पे हाथी नाला पे थाने पे क्यों आए हैं? सर एक लड़का मामला लड़का जो खो गया है, उसी के मामले हम लोग आए हैं। आप लड़के के क्या हैं? लड़के के पिताजी। लड़के के पिताजी हैं। ये लड़का कब से गायब है? लड़का 26 तारीख रात्रि से गायब है। तो अभी तक ये शासन प्रशासन क्या आपसे कह रही है? कुछ कोई रिपोर्ट पता नहीं चला सर, हम लोग इसमें परेशान। आज अपने 10 दिन लमसम हो गया, ढूंढते सारी जंगल हम लोग झाँक चुके हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जैसे आप अगर आए और शासन से पूछे या कहे उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या ये आपका कोई वहाँ पे सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं सर, बस खाली कहते हैं कि हम उसको पता कर रहे हैं, पता करने से बस आश्वासन दे दे, खाली टाइम मिल रहा है बस। सर कोई हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। FIR में जो आप जहाँ पे आपको ऐसा उसमें दिए थे कि 6-7 लोगों के को लग रहा था कि उसमें कुछ संदेशा है, तो उसके लिए कोई गिरफ्तारी हुई है अभी? नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुआ है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं है। बस एक कहते हैं कि हम पूछताछ कर रहे हैं, बस एक केवल बोलते हैं, इसकी आगे कोई गिरफ्तारी नहीं। तो आप यहाँ पे रोज आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं? हाँ, ये कोई डिसाइडेशन खाली नहीं हुआ है कि मतलब एक दफे दूर हम लोग पहुँच ही जा रहे हैं जी। सारी आदमी को बताता है, लेकिन वही कहते हैं ठीक है प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। हम लोग क्या प्रयास करें? पूरा जंगल आदमी झाड़ दे रहा, आप क्या प्रयास करें? ठीक है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।